कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। तो स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं और जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 25 सितंबर दिन गुरुवार, आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज वैदिक और विषकुंभ योग बन रहा है। आज तृतीया इसलिए मानी जाती है क्योंकि उदया तिथि और हमारी तिथि के अनुसार आज 2 दिन नवरात्रि के माने जाएंगे तिथियाँ, इसलिए नवरात्रि 10 दिन की इस बार मानी जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए आज नवरात्र का तीसरा ही दिन इसलिए माना जा रहा है और माँ चंद्रघंटा की पूजा इसलिए की जाएगी क्योंकि सूर्योदय के समय यानी कि उदया के वक्त जो तिथि है वो तृतीया पड़ रही है और इसी के अनुसार इस बार नवरात्र भी 10 दिनों का होने वाला है। तो आज के दिन भी माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाएगी। हम राशियों की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। भावुकता से लिए गए निर्णय को आप बाद में पछताना पड़ेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखें। आवश्यक कार्य को प्राथमिकता देना होगा, तभी वे कार्य पूरे हो सकेंगे। धार्मिक कार्यों में प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान को संस्कार की ज्ञान अवश्य देंगे। कोई आवश्यक सूचना मिले तो उसे आप अपने पास तक सीमित रखें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप आज के दिन दूसरों पर ज्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही साथ जल्दबाजी में आकर, भावुकता में आकर कोई निर्णय आप बिल्कुल ना लें, नहीं तो पछताना भी पड़ सकता है। आज के दिन आप संतान को संस्कारों का ज्ञान जरूर देने वाले हैं और धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि भी पूरी रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अपने कार्यों के प्रति सावधान रहें। साझेदारी में किसी काम को करने से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के मन की बात को आप जरूर मानें। मन की इच्छा पूरी होने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती करने का बहुत अवसर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। भूमि संबंधित मामले में आपको सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है और इस वजह से घर में धार्मिक माहौल रहेगा। घर परिवार का माहौल उत्सव जैसा रहने वाला है आज के दिन आप अपने जीवन साथी की बात जरूर मानें और बच्चों के साथ अच्छा समय आप बिता सकते हैं। वहीं अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आज के दिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि जो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है वो आज के दिन सुलझ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा, जिसका आपको पूरा फल मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने से मन में खुशी बनी रहेगी। विपक्षियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें, कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं।
आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर कोई हैं तो आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। खासकर आपको आज के दिन कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, आप बिल्कुल इसे लेकर सचेत रहें। नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं तो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। विपक्षियों से आपको सावधान रहने की आज के दिन ज़रूरत है। हालांकि व्यापार व्यवसाय में आप अच्छा मुनाफा भी कमाने वाले हैं। तो आगे की जो राशियाँ हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र की शुरुआत कैसे हुई। नवरात्र की शुरुआत माता दुर्गा के शक्ति स्वरूप से जुड़ी हुई है। भक्त इसकी उपासना आध्यात्मिक बल और सुख समृद्धि की कामना के साथ करते हैं। नवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान राम ने रखा था। वाल्मीकि रामायण में अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें चंडी देवी का पूजा करने की सलाह दी थी। भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया। प्रतिपदा से लेकर नौमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने में भगवान राम ने अन्न जल सब सेवन नहीं किया। 9 दिन तक माता दुर्गा के स्वरूप देवी चंडी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ये माना जाता है कि तभी से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ है। भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे जिन्होंने व्रत रख के माँ को प्रसन्न किया था। बिल्कुल। तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत कहा जाता है कि त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मां चंडी देवी की आराधना की। 9 दिनों तक उन्होंने व्रत रखा और माता को प्रसन्न किया था। उसके बाद विजय प्राप्त उनकी हुई थी और उसके बाद से ही जो तमाम लोग हैं वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं। आगे हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले राशियों की बारी। अब बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलती हुई दिख रही है। किसी से भी कोई वादा आज आप ना करें। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के अगर आप जातक हैं और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बता दें कि परीक्षा के परिणाम आपके हक में आ सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको थोड़ी मेहनत भी आज के दिन करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अब कोशिश करें कि आज के दिन आप किसी से किसी तरह का कोई वादा बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि लेकर आने वाला है। सुख सुविधाओं में भी आज आपकी वृद्धि होगी। मन खुश रहेगा। करीबियों की बात जरूर सुनें। किसी काम को भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के लिए आज कोई विवाह संबंधी प्रस्ताव भी आ सकता है। परिवारजन पर आज आपके घर आ सकते हैं। किसी को धन उधार देने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ आपको आज के दिन सतर्क भी रहना होगा। लेन देन के मामले में आप कोशिश करें कि किसी को धन उधार बिल्कुल ना दें। पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाला है। परिजनों से मुलाकात होने वाली है। जो परिजन घर से दूर रह रहे हैं वो भी घर पर आ सकते हैं और साथ ही साथ किसी के विवाह प्रस्ताव पर भी घर में मुहर लग सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। बौद्धिक और विवेक में कोई निर्णय लेना आपके लिए उचित होगा। सामाजिक गतिविधियों में पूरी रुचि दिखाएंगे। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कोई सूचना सुनने को मिले तो उसे तुरंत आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। परिवार का कोई सदस्य आपसे सलाह मशवरा करने आ सकता है। भाई बहनों की मन की इच्छा जाहिर कर सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप अपनी इच्छा भाई बहनों के सामने रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा का पूरा मान रखेंगे। साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पराक्रम और शौर्य में भी वृद्धि होने वाली है। और आज के दिन अगर आप बुद्धि और विवेक से कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस्य त्याग कर आगे बढ़ना होगा आपको। और इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको उनसे सतर्क रहना है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्रि और इसके व्रत के 9 नियम क्या हैं और 9 नंबर का महत्व क्या है। नवरात्रि व्रत में 9 नियम हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वाणी की पवित्रता होनी चाहिए, किसी का अपमान ना करें, ना करना चाहिए, ध्यान और मंत्र का जाप करें, सूर्य और चंद्रमा को अर्घ दें, माँ देवी के भजन कीर्तन अवश्य करते रहना चाहिए, दान और सेवा कार्य इन समय में ज़्यादा करना चाहिए। अंतिम दिन कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन 9 देवियों की साधना से व्यक्ति को भौतिक आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है। इसके अलावा हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह माने गए हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से 9 ग्रहों का दोष निवारण अपने आप हो जाता है। नवरात्रि की पूजा करने से 9 ग्रहों के अनुकूलता हमें प्राप्त होने लगती है। इसके अलावा हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। योग और तंत्र साधना में मानव शरीर के 9 प्रमुख चक्र माने गए हैं। ये सभी 9 दिन में जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए 9 अंक का नवरात्र में विशेष महत्व माना गया है और साथ ही साथ कहा जाता है कि माँ के 9 स्वरूपों की अगर आप पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों की शांति भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। रिश्तों में चली आ रही अनबन दूर होगी। परिवार के जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। एक दूसरों से खुशी साझा करेंगे। अपने घर के कामों का पूरा ध्यान दें। धन्य धान्य में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव आज आ सकता है जिसे आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। महिला मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन धन्य धान्य में वृद्धि होने वाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपकी परेशानियां भी खत्म होती दिखाई दे रही हैं। नए काम की शुरुआत भी आज आप कर सकते हैं और साथ ही साथ नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच आपको अपने कुछ दोस्तों से सावधान भी रहना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए किसी मन की इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण माहौल खुशनुमा रहेगा। सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप ऐश आराम की कुछ वस्तुओं की आज खरीदारी भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त हो सकती है। किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मित्र आपसे मुलाकात करने आ सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको परेशानियों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है, जिससे घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो गई है तो उसे समाप्त करने की आप आज के दिन ज़रूर कोशिश करें। और इसी के साथ घर पर कोई मित्र दावत पर भी आ सकता है, उनसे मेल मुलाकात करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अपने लोगों का
भरोसा जीतने में आज आप कामयाब रहेंगे। बहुत ही सोच विचार कर कोई फैसला लें। माता जी की ओर से कोई बात आपको बुरी लग सकती है, अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। अपनों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। व्यापार के लिए कुछ योजना बनाने के दिन का काफ़ी समय आज व्यतीत होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ मिलने वाला है। हालांकि माता जी आपकी किसी बात से नाराज हो सकती हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करें। बहुत ही सोच विचार कर अगर आप फैसला लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छे रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, नई योजनाएं आप बनाने वाले हैं और इसमें दिन का काफ़ी समय भी बीतेगा। हालांकि बाद में आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि माँ के अनन्य रूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, तो ऐसे में फिर नवरात्रि में 9 रूपों की ही पूजा क्यों की जाती है? शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा को सृजन, पालन, संहार और मूल शक्ति माना गया है। 9 दिनों तक उनके 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। हर स्वरूप हमें अलग अलग संदेश देता है, जैसे धैर्य, साहस, भक्ति, ज्ञान। नवरात्रि की साधना केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाना है कि सृष्टि में हर रचना स्त्री शक्ति से जुड़ी है और उसका सम्मान मान करना आवश्यक जीवन को हमारे संतुलित बनाता है और हमारे भाग्य उदय करता है। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि स्त्री के भी 9 रूप होते हैं, इसीलिए माँ के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। एक साथ कई आय के स्रोत प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सोच विचार कर करें। कैरियर को लेकर सक्रियता रखें, आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। आर्थिक लेन देन मामलों में पूरी सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई संपत्ति संबंधी विवाद सुलझ सकता है। घूमने फिरने के दौरान कोई ज़रूरी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको नई संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है और साथ ही साथ संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद है तो वो भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी आज के दिन तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं और आपको आपकी परेशानियों का समाधान भी मिल जाएगा। बात होगी अब कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको शासन सत्ता का पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को पहले से अपनी तैयारी करके रखना होगा। घर में किसी सदस्य के रिटायरमेंट की पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में आप पूरा आज के दिन ध्यान दें। काम को लेकर आज के दिन आपको सतर्क रहना होगा और इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन घर में किसी के रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अब बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बड़ी रहेगी, खुशी बनी रहेगी। आज अध्यात्म के मामले में बहुत ही सावधानी आज आपको बरतनी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आप जितनी उम्मीद थी उतना फल आज आपको नहीं मिलने से परेशानी हो सकती है। कला कौशल में सुधार आएगा। बड़े लक्ष्य का पूरा फोकस बना के रखें, तभी पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में साथियों के साथ विश्वास बनाकर रखना होगा। किसी नए वाहन की
खरीदारी से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन कार्य क्षेत्र में साथियों का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। उनका विश्वास बनाकर रखिए, काम पर आपको फोकस करना होगा, अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, तभी आपके सभी कार्य पूरे हो पाएंगे। कला कौशल के क्षेत्र में आज के दिन सुधार मिलता दिख रहा है और नए वाहन की खरीदारी से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। तो हमने सभी राशियों पर बात कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र में 9 दिन माँ को कैसे प्रसन्न करें। इन नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान भक्तों को अलग अलग चीज़ों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा के दौरान गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी मनचाहा वरदान देती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान दूध का भोग लगाना या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना बहुत उत्तम माना गया है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है, इससे माँ प्रसन्न होती है। पाँचवें दिन स्कंद माता को केला या केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद से बनी हुई खीर का भोग से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। आठवें दिन माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धात्री को सभी तरह का भोग लगाना चाहिए। इससे अलावा माँ को पसंदीदा रंग के फूलों को भी अर्पित करना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती है और 9 दिन में आप सभी भक्तों को आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको माँ को प्रसन्न करना है तो माँ की पसंदीदा भोग आप लगाएं, साथ ही साथ माँ के पसंदीदा रंग के फूल और वस्त्र माँ को चढ़ाएं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। अब ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के मौके पर कौन से खास उपाय करें। इन नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा जी की पूजा करने के बाद पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। पूजा करने के बाद एक नींबू और लौंग लेकर घर से दूर किसी चौराहे पर रखकर आ जाएं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आने तक ओम नमो हनुमते नमः का जाप करें। नवरात्रि के दौरान शाम को पूजा के बाद मंदिर से घर सरसों के तेल का दीपक जलाकर छोड़ दें। पूजा के समय माँ दुर्गा को हर श्रृंगार की जड़ अर्पित करें। दशमी तिथि के दिन विधि विधान से देवी की पूजा करने के बाद जड़ को उठाकर अपने लाल कपड़े में वस्त्र में बांधकर रख लें। इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे तो धन की कभी भी कमी नहीं आएगी, धन की आवक लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको करने हैं। नवरात्र के मौके पर हर दिन आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं, माता को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं वो भी दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।